बांग्लादेश में सरकार गिर चुकी है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना देश छोड़ के इंडिया में आए। बांग्लादेश के हर एक स्टूडेंट रास्तों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर के घर, फ्रीडम फाइटरों की मूर्तियां तक तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदूज के ऊपर भी अटैक हुआ है। मंदिरें, भगवान की मूर्तियां तक भी तोड़ा गया है। आइए दोस्तों, बांग्लादेश में हुए इस प्रोटेस्ट के पीछे क्या रीजन था, समझते आज की इस वीडियो में। Demonstrators returned to the streets to demand Prime Minister Sheikh Hasina's resignation. Bangladesh, we are hearing that the Bangladesh Prime Minister has resigned and left the Multiple country. attacks reported on the Hindu minority in the wake of a social upheaval that meant Minister has resigned amid violent riots in the country. Sheikh Hasina has left the country. 2024 बांग्लादेश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गए। The military says Prime Minister Sheikh Hasina has resigned and fled the country. बांग्लादेश में हुए इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन था कोटा सिस्टम। इंडिया के कोटा सिस्टम के तुलना में बांग्लादेश के कोटा सिस्टम थोड़ा सा अलग था। बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटरों को भी कोटा दिया जाता था। बांग्लादेश के कोटा सिस्टम में 30% फ्रीडम फाइटर्स, उसके बच्चे और उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी कोटा दिया जाता था। 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, 10% था औरतों के लिए, 5% माइनॉरिटीज़ के लिए और 1% था डिसेबल लोगों के लिए। 44% ही था रियल मेरिट बेस के ऊपर। बांग्लादेश के स्टूडेंटों का कहना था आज़ादी तो फ्रीडम फाइटरों ने दिलाई थी, तो इसके ग्रैंड चिल्ड्रनों को भी क्यों कोटा दिया जा रहा है। इसके लिए 2018 में भी एक भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हुआ था। उस टाइम बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने इस फ्रीडम फाइटर कोटा को एकदम कैंसिल ही कर दिया था। लेकिन 6 साल बाद 2024 को बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने इस फ्रीडम फाइटर कोटा सिस्टम को वापस ले आते अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनलीगल कह के। उसके बाद बांग्लादेश के हर एक स्टूडेंट सड़कों पे आ गए और एक भारी मात्रा में प्रोटेस्ट करने लगे। इतनी भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहा था कि 14 जुलाई को बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस मामले को शांत करने के लिए। लेकिन मामला उल्टा और ज़्यादा बिगड़ जाता है। अपने स्पीच में वो स्टूडेंट को रजाकार कह के इंसल्ट करने लगे। उनके शब्द कुछ ऐसे थे, মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? সেটা আমার अगर फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रंस को ये कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के ग्रैंड चिल्ड्रंस को मिलेगा? अब दोस्तों, रजाकार उसे बोला जाता है जो 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के खिलाफ लड़ रहे थे। साफ साफ इसका मतलब होता है गद्दार या एंटी नेशनल। इसके बाद बांग्लादेश के स्टूडेंट और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो और भारी मात्रा में प्रोटेस्ट करते हैं। उनके रैली में कुछ इस टाइप का स्लोगन यूज़ करते हैं। তুই কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে স্বৈরাচার স্বৈরাচার। इसका मतलब होता है तू कौन मैं कौन, रजाकार रजाकार। मी के, who are you? आमी के, who am I? रज़ाकार रज़ाकार, के बोलेছে, who said so, স্বৈরাচার, डिक्टेटर। 15 जुलाई को मामला और ज़्यादा खराब हो जाता है क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ अवामी लीग के स्टूडेंट विंग के साथ एक झमेला। अवामी लीग शेख हसीना का पॉलिटिकल पार्टी का नाम है और ये उस पार्टी का एक स्टूडेंट विंग था। इसके बाद बांग्लादेश में हर जगह पे वायलेंस फैल गया था। पूरे देश में से स्टूडेंट मारे जा रहे थे। बांग्लादेश के पुलिस टीयर गैस, रबर बुलेट यूज़ कर रहे थे स्टूडेंट्स के खिलाफ। उसके साथ साथ मिलिट्री को भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है। अब बांग्लादेश में सीन कुछ ऐसा था, स्टूडेंट्स के खिलाफ था पुलिस, मिलिट्री, अवामी लीग के स्टूडेंट विंग और पूरा बांग्लादेश के गवर्नमेंट। 18 जुलाई को देश में मामला बहुत खराब हो गया था। सारे देश में से स्टूडेंट मारे जा रहे। सेंट्रल बैंक, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस, पुलिस वेबसाइट को भी हैक किया जा रहा था। हैकर अपने आप को द रेसिस्टेंस कह रहे थे।
पूरे देश में इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाता है। उसके बाद बांग्लादेश के पुलिस शूट एंड साइट का ऑर्डर इशू कर देते हैं। 16 जुलाई से 20 जुलाई तक लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। उसके बाद 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करते हैं इस कोटा सिस्टम के ऊपर। बांग्लादेश के जजमेंट के अनुसार अब से 93% जॉब्स मेरिट बेस होगा, 5% फ्रीडम फाइटर्स उनके बच्चों ग्रैंड चिल्ड्रंस को मिलेंगे, 2% एथिक माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर और डिसेबल लोग। लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्ट नहीं रुकते। बांग्लादेश के स्टूडेंट इस जजमेंट से ज़्यादा खुश नहीं थे। उसके बाद प्रोटेस्टर 9 पॉइंट डिमांड लेके आते हैं, जिसमें यह भी लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को पब्लिकली माफ़ी भी मांगना होगा इस वायलेंस के लिए। लेकिन एक हफ्ते बाद भी इसको फुलफिल नहीं किया गया, उल्टा और ज़्यादा वायलेंस हो गया। अब सारे प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का 9 पॉइंट डिमांड 1 पॉइंट डिमांड में बदल जाता है, और वो डिमांड था बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का रेजिग्नेशन। 4 अगस्त को एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू होता है। सबके मुंह से एक ही बात था, वो था प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का रेजिग्नेशन। उसके बाद मामला और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हर जगह पे वायलेंस होते हैं। सिर्फ एक ही दिन में 100 से भी ज़्यादा लोगों की जानें जाती है। 5 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिज़ाइन कर देते हैं। उसके बाद देश में एक अनस्टेबिलिटी चालू हो जाता है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर रहते हैं, जिसको कहते हैं गना भवन, उसके अंदर लूटपाट चालू हो जाता है। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तक तोड़ा जाता है। South Asian country have killed at least 300 people in an address to the nation. बहुत सारे हिंदूज के ऊपर भी अटैक होते हैं। हिंदूज की मंदिर को तोड़ा जाता है, जलाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने भी बांग्लादेश के हिंदूज के ऊपर इस अत्याचार के बारे में बोला है। इजराइल ने भी इसके बारे में बोला है। खुद बांग्लादेश के हिंदूज 9 अगस्त को ढाका में एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं अपने सेफ्टी के लिए। ये है इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर। हजारों बांग्लादेशी हिंदूज बीएसएफ के जवानों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको इंडिया में आने दें। अब बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसमें हेड है मोहम्मद यूनुस। उन्होंने भी अपने देश के माइनॉरिटीज के ऊपर हुए इस अत्याचार के बारे में बोला है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but